नमस्कार साथियों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का सीके के यूट्यूब चैनल समर्थ क्लासेस में। हमारा टॉपिक चल रहा था राजस्थान के लोक नृत्य और इससे संबंधित अच्छे अच्छे प्रश्न। कुछ हमने कल डिस्कस किए थे और लोक नृत्यों से संबंधित ही आज मैं एक छोटा सा डिस्कशन आपसे और करना चाह रही हूँ। ठीक है, जैसा कि मैं आपसे कह रही हूँ कि ये मात्र एक रिवीजन है और कुछ भी नहीं। तो लोक नृत्य जो है उसको 3 भागों में बांटा गया है दोस्तों। कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, पहला तो है कौन सा? क्षेत्रीय नृत्य। क्षेत्रीय नृत्य। दूसरा है कौन सा? जातीय नृत्य। और तीसरा है कौन सा? व्यावसायिक नृत्य। ठीक है, तो ये 3 पार्टीशन जो है वो नृत्य के किए जा चुके हैं। ठीक है ना, कौन से में किस तरह के नृत्य आ रहे हैं वो हम क्या कर रहे हैं अभी यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है ना, तो पहला तो ये कि क्षेत्रीय नृत्य। क्षेत्रीय नृत्य ये कौन कौन से हैं दोस्तों? क्षेत्रीय नृत्य। ठीक है, तो पहला क्षेत्रीय नृत्य हम देख रहे हैं कौन सा? मेवाड़ का। मेवाड़ का घेर नृत्य। मेवाड़ का घेर नृत्य। मेवाड़ का घेर नृत्य। शेखावटी का कौन सा? शेखावटी। शेखावटी। शेखावटी के कौन कौन से हैं दोस्तों? तो शेखावटी का है गिदड़ नृत्य। गिदड़ नृत्य, चंग नृत्य, चंग नृत्य, लूहर व लहुर नृत्य। लूहर या लहुर दोनों शब्द एक ही हैं और एक ही नृत्य के लिए क्या हो रहे हैं? प्रयुक्त हो रहे हैं। ये कहाँ के हैं दोस्तों? शेखावटी के। कहाँ के हैं? शेखावटी के। उसके बाद कहाँ का? मारवाड़ का। मारवाड़ का कौन सा फेमस है आपका? घुड़ला। घुड़ला नृत्य। ठीक है ना, और कौन सा? डांडिया नृत्य। डांडिया नृत्य। इस घुड़ला नृत्य के पीछे अच्छी खासी कहानी है जो अभी तो हम डिस्कस कर नहीं सकते, इतना टाइम ही नहीं है, आपको पता ही है, और टाइम हमें वेस्ट करना भी नहीं है ना। जालौर में कौन सा? ढोल नृत्य। ये क्विक रिवीजन है आपका और कुछ नहीं। ऑलमोस्ट ये सारी चीज़ें आपको पता है, लेकिन 5-10 मिनट में आपका क्या हो जाएगा? रिवीजन हो जाएगा वापस, और कुछ भी नहीं। जसनाती संप्रदाय का यानी कि बीकानेर के कतरियासर गांव से कौन सा? अग्नि नृत्य। अग्नि नृत्य। ये क्षेत्रीय नृत्य है सारे, जिसमें कोई प्रॉपर डांस का स्टेप नहीं है। हम लोग अपने खुशी उल्लास में इस तरह के नृत्यों को करते हैं, वो वाली बात है, धार्मिक भावना में बहकर। ठीक है, फिर है दोस्तों आपका कौन सा? भरतपुर का बम नृत्य। बम नृत्य ये कहाँ पर है आपका? भरतपुर में। बम नृत्य भरतपुर। फिर कौन सा? झालावाड़ का बिंदोरी नृत्य। बिंदोरी नृत्य ये कहाँ पर है दोस्तों? झालावाड़ में। कहाँ पर है? झालावाड़। ठीक है, उसके बाद नाथद्वारा का डांग नृत्य। कौन सा? डांग नृत्य। और ये कहाँ पर किया जाता है? झालावाड़ में किया जाता है। इसके अलावा आपको पता है कि हम तेजा जी के उपलक्ष्य में भी कई नृत्य होते हैं। गोगा जी के भक्तों द्वारा भी नृत्य होता है, गरबा होता है, घूमर होती है। ये सारे क्या हैं? सामाजिक नृत्य है एक तरह से, या धार्मिक लोक नृत्य आप जिसे कह सकते हैं, जो विभिन्न मांगलिक अवसरों पर होते हैं, उत्सवों पर होते हैं और आत्मानंद की तृप्ति के लिए होते हैं। यानी कि हम इसे प्रोफेशनली नहीं समझते हैं। हम क्या समझते हैं? बस खुश होकर हमें क्या कर लेना है? डांस कर लेना है। वैसे आपने विवाह में लड़कों को नागिन डांस करते हुए भी देखा होगा, कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये सारा क्या है? एंटरटेनमेंट है और कुछ नहीं। चलिए सेकंड बात करते हैं हम लोग किसकी? जातीय नृत्य की। जातीय नृत्य, इसमें सबसे पहले किसके करेंगे हम लोग? भीलों के नृत्य। भीलों के नृत्य कौन कौन से हैं? गवरी, गवरी, राई, हाथीमना। ये हाथीमना बहुत बार पूछा जाता है। हाथीमना और गवरी सबसे ज़्यादा प्रश्न अगर पूछे गए तो इन दो नृत्यों के बारे में पूछे गए। गैर, युद्ध, दिचकी, दिचकी, तिचकी, नेजा, नेजा, और कौन सा? घूमरा। घूमरा। इन सारे नृत्यों के नाम आपको क्या करने हैं? याद करने हैं भीलों की तरफ से। कई बार 4 नृत्यों के नाम दे देंगे और आपसे पूछेंगे इनमें से कौन सा भील जाति का नृत्य नहीं है, तो आपको क्या है कि सारे नाम याद में होने चाहिए। गवरी, राई, हाथीमना तो ऑलमोस्ट सबको अच्छे से याद है। जो नहीं याद होता है वो होते हैं युद्ध, दिचकी और घूमरा। इसमें हम लोग कई बार जो है वो कंफ्यूज हो जाते हैं, तो कंफ्यूज क्या नहीं आपको होना है ना, कंफ्यूज नहीं होना है।
हमारा कंसेप्ट क्या करेंगे हम लोग क्लियर रखेंगे। फिर बात करते हैं हम गरासियों के नृत्यों की। गरासियों के नृत्य कौन कौन से हैं? ये तो वो नृत्य है जो बहुत बार पूछा जा चुका है। इसके अलावा कौन से हैं? गरबा, मांदल, मांदल, कूद, कूद, लूर, गौर, गौर, गंवारा, गवरी और गंवारा, दो अलग अलग है ना, और भोरिया, भोरिया। ये सारे जो नृत्य हैं आपको याद करना है किसमें? गरासियों में। कौन सा? वालर तो ऑलमोस्ट सबको याद है, कोई दिक्कत नहीं है। कूद आप सबको याद है, लूर आपको याद है। आपको याद करना है कौन से? गंवारा, भोरिया, गोर। ये गरबा और मांदल भी ऑलमोस्ट सबको याद है। जो नहीं आते हैं प्रश्न वो गंवारा और भोरिया पे नहीं आते हैं, बाकी सब पे ऑलमोस्ट क्वेश्चन आ चुके हैं, कोई नई बात नहीं है। वालर पे तो बहुत ज़्यादा प्रश्न आ चुके हैं। अगला नृत्य हम देखते हैं कौन सी जाति का? गुजरों का। गुजरों का कौन सा है? चरी नृत्य। गुज्जर जाति, इनका कौन सा है दोस्तों? चरी नृत्य। चरी नृत्य, क्योंकि चरबी लेके करते हैं तो चरी नृत्य इसका नाम दे दिया है। फिर है कथौड़ी जाति का। कथौड़ी जाति के कौन से? मावलिया, मावलिया और कौन सा? होली। मावलिया और होली, ये नृत्य आपको याद करना है किसके? कथौड़ी जाति के। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तीसरा पहलू जो है हमारा व्यावसायिक। व्यावसायिक जो कुल मिलाकर आपका व्यवसाय है, आप आर्थिक दृष्टि से उस नृत्य को कर रहे हो, यानी कि आप प्रोफेशनली उसको कर रहे हो। अभी तक जो हमने पढ़े वो तो हम धार्मिक उल्लास में या फिर शादी ब्याह के अवसरों पर कर रहे हैं, लेकिन ये जो नृत्य है ये प्रोफेशनल नृत्य है। पहला है भवाई। भवाई नृत्य, और ये कहाँ का है दोस्तों? ये है मेवाड़ का। कहाँ का है? मेवाड़ का। फिर है तेरह ताली। तेरह ताली, तेरह ताली नृत्य, ये कहाँ? रामदेवरा। इसको ऐसे ही याद रह जाएगा आपको, इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं, है ना। उसी जगह पर ये नृत्य किया जाता है, आप सबको पता है। फिर कालबेलियों का इंडोणी। इंडोणी, पणिहारी, पणिहारी, ये राजस्थान की शान है ये नृत्य जो हम डिस्कस कर रहे हैं। शंकरिया, शंकरिया और कौन सा? बांगड़िया। बांगड़िया, बांगड़िया। अभी पिक्चर खत्म नहीं हुई है, बाकी है दोस्तों, रुकना आप। भवाई, तेरह ताली, इंडोणी, पणिहारी, शंकरिया, बांगड़िया, और भी मैं लिख रही हूँ। सारे जितने भी हम डिस्कस कर रहे हैं ये सारे व्यावसायिक नृत्य है। कई बार ऐसा भी पूछ लिया जाता है कि इन चारों में से कौन सा व्यावसायिक नृत्य नहीं है। जितने प्रश्न है पर आते हैं उससे ज़्यादा तो नहीं है पर आते हैं, तो हमें नेगेटिव भी सारी चीज़ें ध्यान में रखनी होती है। कंजर जाति, कौन सी जाति? कंजर जाति। और कंजर जाति का कौन सा नृत्य? चक्री नृत्य। चक्री नृत्य और धाकड़ नृत्य। धाकड़ नृत्य, धाकड़ नृत्य, कमाल का डांस करते हैं ये लोग। चक्री नृत्य और धाकड़ नृत्य। उसके अलावा कौन सा? कच्ची घोड़ी। फिर भोपो के नृत्य और कठपुतली नृत्य। कठपुतली नृत्य, मेवों के द्वारा, मेवों के द्वारा किए जाने वाला रणबाजा, रणबाजा नृत्य। और कौन सा? रतवई नृत्य। रतवई नृत्य, रतवई नृत्य। तो ये सारे नृत्य हैं जो राजस्थान में क्या किए जाते हैं। इसके अलावा पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था एक शास्त्रीय नृत्य का जो है कथक। कथक राजस्थान की ही देन है, और जयपुर के घराने की मैंने कल डिस्कस की थी। जयपुर का घराना जिसके प्रवर्तक किसको माना गया है? भानूजी महाराज। भानूजी महाराज। कथक आपको पता है कि एक शास्त्रीय नृत्य है जिसका एक प्रॉपर तरीका होता है, यानी कि खेल कूद में नहीं होता ये नृत्य। बहुत ही अच्छी भाव भंगिमाएं, मुद्राएं इस नृत्य में दी जाती है ना। ये शास्त्रीय नृत्य है। और कथक का अगर आदिम घराना आपसे पूछा जाए, कथक का आदिम घराना, दोस्तों आदिम घराना तो कौन सा है? जयपुर। आदिम घराना तो कौन सा है? जयपुर है, ठीक है। और आधुनिक घराना, आधुनिक घराना अगर आपसे डिस्कस किया जाता है तो वो कौन सा है? लखनऊ है। कौन सा है? लखनऊ है, ठीक है ना। तो ये दोनों आपको ध्यान में रखने हैं। पहला तो आदिम घराना जो कौन सा है कि जयपुर का है, और कौन है प्रवर्तक इसके? भानूजी महाराज हैं। और दूसरा है लखनऊ घराना, और इसके अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त जो कलाकार हैं वो कौन है? बिरजू जी महाराज, ठीक है। ये तो हो गए हमारे क्या?
जितने भी घराने नृत्य थे वो डिस्कस कर लिए। अब मैं थोड़ा सा आपको घरानों की तरफ ले जाती हूँ। राजस्थान के प्रमुख संगीत घरानों की बात कर लेती हूँ। नृत्य हो गया, अब संगीत पे थोड़ा सा हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। सिर्फ प्रमुख संगीत घरानों के बारे में डिस्कस कर रही हूँ, मैं ज़्यादा नहीं खींच रही हूँ इसको। पहला तो मैंने आपसे डिस्कस किया जयपुर का सेनिया घराना। कौन सा घराना? सेनिया घराना। सेनिया घराना, जयपुर का सेनिया घराना। और ये जो सेनिया घराना है ये किसके द्वारा स्थापित है? तानसेन, वही तानसेन जो अकबर के 9 रत्नों में थे। इनका पुत्र था सूरत सेन। इनके द्वारा स्थापित है ये घराना। कौन सा? सेनिया घराना। ठीक है। इसके जो प्रमुख अभी तक हम पढ़ते हैं कि इस घराने के प्रसिद्ध सितारिये हुए हैं, वो हुए हैं अमृत सेन। कौन हुए हैं? अमृत सेन। ठीक है, तीनों के नाम आपको याद में रखने हैं। जयपुर का सेनिया घराना किसकी देन है? तानसेन के पुत्र सूरत सेन की देन है। हालांकि कभी प्रश्न पूछा नहीं गया। और प्रमुख जो है सितारिये वो कौन है? अमृत सेन जी है। ठीक है, उसके अलावा कौन सा आपका? रंगीला घराना। कौन सा घराना? रंगीला घराना। कौन है इसके प्रवर्तक? रमजान खां। कहाँ का है ये घराना? ये जो है जोधपुर के बख्श खां थे, उनके शिष्य थे, और उन्हीं के द्वारा क्या की गई है? इसकी जो है स्थापना की गई है, इस घराने की स्थापना की गई है। उसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं आगरा घराने की। कौन सी? आगरा घराने की। उम्मीद करती हूँ वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं जाएगा, और अगर 2-3 मिनट ज़्यादा भी रहा है तो हम लोग प्रॉपर डिस्कस कर रहे हैं, कोई ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट करने का मेरा मकसद नहीं है। हाजी सुजान खान, आगरा घराना हाजी सुजान खान। ठीक है, उसके बाद जयपुर घराने का भी हमने डिस्कस कर लिया। ठीक है, उसके लिए मुझे दोबारा डिस्कस करने की फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है। उसके बाद पटियाला घराना। कौन सा घराना? पटियाला घराना। इसके प्रवर्तक कौन है? संस्थापक कौन है? फतेह अली खां और अली बख्श। फतेह अली और अली बख्श। फतेह अली और अली बख्श। ठीक, उसके बाद मथुरा घराना माफ़ कीजिएगा, मथुरा घराना। और मथुरा घराने से कौन? महताब खां। मथुरा घराना महताब खां। जयपुर का ही बीनकार घराना रज्जब अली खां। जयपुर का ही बीनकार घराना कौन? रज्जब अली खां। फिर ग्वालियर घराना अब्दुल खां और कादिर खां। तो ये जो है मेन घराने हैं कहाँ के? हमारे राजस्थान के। इसके अलावा मेवाती घराना जो है उस्ताद गग्गे नज़ीर खां द्वारा स्थापित। लेकिन मेन जो थे वो ये घराने थे जो एग्ज़ाम की दृष्टि से हम कह सकते हैं कि इम्पॉर्टेंट है। एक घराना और आप देख लो, कौन सा? डागर घराना। इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इनको जिसने स्थापित किया बहराम खां। ये जो है महाराजा राम सिंह जी के दरबारी गायक थे। इस लिहाज से देखा जाए तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। 13 मिनट का वीडियो हो गया, फिर भी ना चाहते हुए भी क्या करें, टॉपिक ही ऐसे होते हैं कि जिनको शॉर्ट में आप क्या नहीं कर सकते, कंप्लीट नहीं कर सकते। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा दोस्तों। अगर पसंद आए तो प्लीज़ क्या करना है, आपको एक ही काम करना है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, और क्या करना है? शेयर करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। पेशेंस के साथ आपने अगर सुना है तो मैं आपकी बहुत ही बड़ी शुक्रगुजार हूँ। आप बस इंतज़ार कीजिए, मेरी कोशिश यही रहेगी कि एक बार राजस्थान के आर्ट और कल्चर के जितना भी हमारे टॉपिक हैं उनको मैं शॉर्ट में आपके साथ रिवाइज़ कर लूँ। इसके अलावा नृत्य से संबंधित अगर आप डिस्ट्रिक्ट वाइज देखना चाहते हो कि कहाँ पर कौन सा नृत्य होता है, तो उससे रिलेटेड मेरा एक वीडियो ऑलरेडी बना हुआ है जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। टाइम मिले तो उसको ज़रूर देखना। राजस्थान के मैप पे मैंने डिस्ट्रिक्ट वाइज आपको बताया हुआ है कि राजस्थान के किस डिस्ट्रिक्ट में कौन कौन से नृत्य किए जाते हैं। थैंक यू गाइज एंड हैव अ वंडरफुल टाइम अहेड।